Hello बच्चों, let's look at the question. So the question says A vector is equals to I cap plus 2j cap plus 2k cap and B is equals to 3I cap plus 6j cap plus 2k cap. Then find the vector in the direction of A vector and having the magnitude same as B. तो हमारे पास वैसे किसी वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? दैट इज A vector is equals to magnitude of A vector times ए कैप दैट इज यूनिट। हमारे पास ए कैप क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ ए और ए का मॉडुलस हमें क्या बताता है? उसका मैग्नीट्यूड। राइट। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि हमारे पास एक ऐसा नया वेक्टर ढूंढो जिसका डायरेक्शन जो हो वो ए वेक्टर की जितना हो और जो मैग्नीट्यूड हो वो बी वेक्टर का हो। तो पहले हम बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। दैट इज बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। द रीजन बीइंग हमारे पास जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है, बिकॉज द मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड, लेट मैग्नीट्यूड बी बी वेक्टर, हमारे पास वो किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, where x y z are x I cap plus y j cap plus z k cap. Right? Next. So what do we have here is इसको solve करते हैं। ये आ जाएगा under root of 9 plus 6 is 36 plus 2 2s are 4, that will be under root 49 and so it will be 7. तो मॉडुलस हमारे पास अब मैग्नीट्यूड आ गया। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकाल लें। अब यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा अगर इसको ध्यान से देखें? तो यूनिट वेक्टर हमारे पास होता है ए वेक्टर, वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस और इसका मैग्नीट्यूड। राइट। सो लेट्स कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर plus 2 square. So what we get here is 1 plus 2 4, 4 plus 4 8, 4 8 plus 1 9 and this will be 3. Right. So what will be the a cap? A cap हमारे पास आ जाएगा a vector that is 1 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap upon modulus is 3. Therefore हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी आई कैप अपॉन 3 प्लस 2j अपॉन 3 प्लस 2k अपॉन 3. राइट। सो लेट द रिक्वायर्ड वैल्यू बी सी। Therefore सी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास? मैग्नीट्यूड बी का, बी हमारे पास है 7। राइट। और डायरेक्शन इन द सेंस ए, हमारे पास ए कैप क्या आ जाएगा यहाँ पर? आई कैप अपॉन 3 प्लस 2j cap upon 3 plus 2k cap upon 3. Right? So this implies 7 by 3 times I cap plus 2j cap plus 2k cap. This is the required value. इस क्वेश्चन में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने देखा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ द वेक्टर टाइम्स ए कैप इन द सेंस यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास हमने पहले क्वेश्चन में था कि मैग्नीट्यूड हो सेम, जो नया वेक्टर हो उसकी मैग्नीट्यूड बी जैसे हो और उसकी डायरेक्शन ए जैसे हो। सो वी कैलकुलेटेड मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड वी कैलकुलेट ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए. Then we put the value and we got a new vector, that is c vector is equals to 7 by 3 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap. I hope you understand it well. Best of luck.